नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स को। रेलवे स्टॉक्स की पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर एक व्यक्ति ने पैसा बनाया है और इस क्षेत्र में पैसा लगाने में डर भी हर एक व्यक्ति को लग रहा होगा इस समय, क्योंकि हम जब किसी चीज को 10 रुपए पे देख लें और वो 50 पे हो जाए तो डर लगता है कि अब लें या ना लें, और वही 50 की 100 हो जाए तो फिर तो मिस भी हो गया हमसे कि यार हम 50 पे ही ले लेते तो भी पैसा डबल हो जाता। इस तरीके के फोमो क्रिएट होते हैं। इसको फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि छूट ना जाए इस चीज का डर हमें शेयर खरीदवा देता है। अब इस फोमो को सही कहा गया है या गलत कहा गया है ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया, बट हाँ ये जरूर कहते हैं कि फोमो का शिकार मत होना, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत चले जाना कि यार छूट ना जाए। अब आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पहले, शेयर मार्केट हर एक व्यक्ति का अपना नजरिया है। कोई कहता है जो चल रहा है वही चलेगा, कोई कहता है कि बहुत चल गया है, वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं है, नहीं लूंगा मैं। एक चीज मैं आपको मार्केट में बताऊंगा, हमेशा नोटिस करना, जब तक हम लोगों को डर लगता है ना किसी चीज को लेने में या बेचने में, तब तक वो चीज और बढ़ती है। यानी हमें लगता है बहुत बढ़ गया है तो वो और बढ़ेगा, हमें लगता है बहुत गिर चुका है तो वो और गिरेगा। जब हमें लगेगा ना ये तो रुक ही नहीं रहा है, तो बढ़ता ही जा रहा है, ले लो, उसी वहीं पे कहीं ना कहीं आसपास वो समझ लो कि आपका ट्रैपिंग स्टार्ट हो रही है। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये हमारे साइकोलॉजी इमोशंस को बहुत ज्यादा प्ले करता है। ये एक नॉर्मल सीधी स्टॉक से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी इसमें। ये मैंने आपके साथ जो डिटेल शेयर करी ना, ये आपके काम आएंगी लाइफ लॉन्ग, जब तक आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे और जब तक आप ये सारी चीजें फील करोगे आपको समझ में आएंगी। अभी मैं रेलवे स्टॉक्स की कहानी बताऊं तो RVNL, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, टैक्स मैको रेल, रेल टेल या कोई और रेलवे कंपनी उठा के देख लो, सारी ऑलमोस्ट सरकारी मिलेंगी आपको, पहली बात। और सरकारी कंपनियों में जो तेजी हुई है ना, वो काबिलिए तारीफ हुई है, यानी कि भयंकर वाली तेजी हुई है। मल्टी बैगर बनी है ये कंपनियां। अगर एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहते हो तो कोई भी उठा लो, एक तो क्या ही बोलूं मैं, चाहे IRFC देख लो या RVNL देख लो, सब में ही बड़ी तेजी बनी है, सारे मल्टी बैगर बने हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब आता है दूसरा सवाल। एक तो ये सरकारी है और सारी सरकारी कंपनियां भागी हैं, ये भी भागी हैं, चाहे आप रेलवे से हटकर जाओगे ना वो भी मल्टी बैगर बन चुके हैं क्योंकि सरकारी है। तो एक तो थीम हो गई सरकारी की, सरकारी स्टॉक सारे भागे हैं। दूसरी बात यह कि रेलवे में ना कारोबार है, काम भी है। काम कैसे, आप देखो बजट में इनके लिए बड़ा अनाउंसमेंट हुई बजट में खर्चे की, जब लास्ट बजट था 2023 वाला, और सरकार की तरफ से जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू मिल रहे हैं। G20 समिट में रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। ऑर्डर बुक सारी कंपनियों की उठा के देख लो, आपको हैवी मिलेगी। BEML तक चला है, मतलब ऐसी कोई कंपनी बची नहीं रेलवे की जो नहीं चली। आप कहोगे भाई IRCTC नहीं चला, IRCTC अलग फील्ड है, बाकी कंपनियां अलग हैं, IRCTC अलग है। आप ये समझिए कैसे अलग है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो बाकी की कंपनियां है ना, वो रेलवे को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में काम आ रही हैं, जिनको सरकार ऑर्डर दे रही है। जो IRCTC है ना, वो जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, रेल पटरी पे उतर जाती है, तो पैसेंजर्स को बैठने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, वहां IRCTC का रोल शुरू होता है। तो IRCTC तो ऑलमोस्ट एंड में ही चलेगा, क्योंकि ये सब जब हो जाएगा तो रेल पटरी पे तो उतरेगी, तो IRCTC के मतलब पैसेंजर भी बढ़ेंगे तो टिकट भी बिकेगी। ऐसा तो है नहीं IRCTC को फायदा नहीं होगा। आफ्टर ऑल IRCTC भी एक रेलवे कंपनी है और एक सरकारी कंपनी है, तो आगे पीछे होकर तो वो भी चलेगा। अब मैं आता हूं दूसरे पैरामीटर पे, कंफर्ट जोन में। ये सब तो वो हो गया जो चलने के प्रति थे, यानी जब चल रही है चीज, मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया। अब अगर मैं नेगेटिव देखूं तो नेगेटिव मुझे मिलेंगे वैल्यूएशंस। कैसे, एक समय था जब ये कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड करती थी। अंडर वैल्यू उसे कहते हैं हम लोग, जो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसको नंबर ऑफ अमाउंट से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू शेयर की जो है वो टोटल जो वैल्यू निकली उससे भी कम है। एग्जांपल से समझाता हूं, किसी कंपनी के पास 100 रुपए हैं, उसके मार्केट में 10 शेयर्स लिस्टेड हैं, 100 डिवाइड करो 10 से तो 10 आंसर निकलेगा। आपके शेयर की वैल्यू 15 रुपए है, सॉरी 8 रुपए है, तो 10 रुपए की तो वैल्यू निकल रही है, 8 पे आपका शेयर ट्रेड कर रहा है, अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। ये इस तरीके से ट्रेड करते थे। RVNL 35 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 35 रुपए 40 रुपए की बुक वैल्यू है, तो सस्ता था। आज वही शेयर 300 के रुपए पे आ गया है, तो ये क्या हो गए हैं, ये 6 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आ गए हैं। अब 30 रुपए की बुक वैल्यू है, 300 पे ट्रेड कर रहा है, 10 गुना की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये हाल हो गया इस समय रेलवे स्टॉक्स में, चाहे आप
आरवीएनएल देख लो, आईआरएफसी देख लो, इरकॉन इंटरनेशनल देख लो, राइट्स देख लो, आप टीटागढ़ रेल देख लो, रेलटेल देख लो, कोई भी उठा के देख लो, ये हाल हो गया इस समय। तो अब मेरे को बताओ ये कंफर्ट है क्या? अब हम कैसे जज कर पाएंगे कि ये महंगा है या सस्ता है? हम जज कर ही नहीं पाएंगे। हम जज करते हैं पीयर कंपैरिजन करके कि पीयर में बाकी कंपनियों को क्या वैल्यूएशन मिल रहे हैं और जिस कंपनी में हम खरीद बेच करने जा रहे हैं उसको क्या वैल्यूएशन मिल रहे हैं। अगर उसके वैल्यूएशन पीयर से महंगे हैं तो वो महंगा है, सस्ते तो सस्ता है। तो यहां तो पूरा ग्रुप महंगा हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो गई है चीजें निकालना, समझना और खुद को समझाना। हमें इस समय सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, मेरे पास शेयर्स हैं, मेरा पैसा बन रहा है, मैं चलने दूंगा, मेरे को कुछ नेगेटिव तो मिल नहीं रहा है तो मैं चलने दूंगा। और मेरे पास शेयर्स नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं लगाना चाहता हूं, तो भैया मैं लगाने के लिए मना नहीं कर सकता, ना ही मेरे को ऐसी कोई चीज मिल रही है जो मेरे को लगाने के लिए कहे। तो मैं लगाऊंगा ना तो थोड़ा अमाउंट में लगाऊंगा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं सेफ बैठा रहूं, बाद में ऐड कर लूं। और तेजी बनती है तो वो छोटे अमाउंट से ही मेरा पैसा बन जाए, ये मैं चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से मेरा व्यू था जो मैंने शेयर करा। इन पे एग्जैक्टली परफेक्ट राय मेरे को नहीं लगता मिल पाएगी मेरे द्वारा, या फिर कहीं भी अगर आपको कोई दे भी रहा है तो आई थिंक एक गुमराह करने वाली बात है। मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूएशन से लेकर कंफर्ट और डीकंफर्ट सब कुछ समझाने की कोशिश करी है। होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।